सुनाओ एनटीपीसी लिमिटेड। अब देखिए आज खुशी का दिन है भैया, एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है एंड आईपीओ की अब हो गई है तैयारी। कुछ ही वक्त में आपके सामने आईपीओ आ जाएगा, ड्राफ्ट फाइल हो चुका है आईपीओ का। एंड आपको बता दूं कि पीएसयू के आईपीओ के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ये जल्दी से पास हो जाते हैं पेपर वर्क। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लगभग 5 से 6 आईपीओ आने हैं पीएसयू के, शायद इस साल के अंदर अंदर आ जाए आपके सामने। एनटीपीसी से लेकर आईओसी ग्रीन एनर्जी के आसपास यहाँ पर जो है ना आपके सारे के सारे आईपीओ इस लाइन अप है एकदम। सो बेसिकली आईपीओ बहुत बड़ा है, आईपीओ बहुत बड़ा है एंड शेयर होल्डर कोटा यूज होगा, बिल्कुल होगा। एक शेयर भी अगर आप लेकर रखते हैं इसका तो भी उसका मान्य रखा जाएगा एंड आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे, खरीदारी होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है आप आईपीओ के एक दिन पहले भी खरीदेंगे ना तब भी आप शेयर होल्डर में काउंट करे जाओगे, ये ध्यान रखें। तो आज खरीद लीजिए या उस वक्त खरीद लीजिए जब आप आईपीओ आएगा, तो लमसम लमसम आप एक महीना मान के चलिए, 1 महीना लगेगा एंड आपके सामने आईपीओ हाजिर हो जाएगा। एंड 10,000 करोड़ का ये आईपीओ, 10,000 करोड़ का यहाँ पर आईपीओ है जो कि काफी बड़ा है। एलआईसी के बाद अगर आप देखेंगे तो ये पीएसयू आईपीओ सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर सबसे बढ़िया ये बात है कि कोई भी ओएफएस नहीं होने वाला है, कोई यहाँ पर ऑफर फॉर सेल नहीं है। एंड बताया गया है कि ये पैसे जो जुटाए जाएंगे उसे खर्च कहाँ करेंगे। कंपनी का प्लान है कि 7,500 करोड़ रुपए जो कि डेट है इसके ऊपर वो रीपे किया जाए। तो ये एक अच्छी बात है, जो पैसा जुटा रहे हैं वो कंपनी में ही लगा रहे हैं डेट को रीपे करने में। एंड यहाँ पर एम रखा गया है 60 गीगावाट का, 60 गीगावाट, जो कि हर पावर कंपनी चाहती है कि मेरा इतना यहाँ पर कैपेसिटी होना चाहिए। आफ्टर ऑल यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगातार बढ़ रही हैं एंड इंडिया की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो हमें कैपेसिटी भी चाहिए। 2032 का टारगेट रखा गया है। एंड अभी करेंटली अगर आप बात करें तो कितना है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो 3.5 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो कि 28 गीगावाट अंडर डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो वो किसी भी वक्त पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आपका 2026 तक या 2027 2028 तक पूरा हो जाए। एंड 28 गीगावाट प्लस यहाँ पर जो है ना आपके सामने 3.5 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाए, तो काफी बड़ा है यहाँ पर जो है आपके सामने कैपेसिटी देखने को मिलता है। एंड आराम से 2032 तक ये आराम से कंप्लीट कर देंगे 60 गीगावाट। लेकिन लगता है कि 2026 2027 के बीच में ही यहाँ पर जो है आपके सामने 28 गीगावाट की कैपेसिटी भी पूरी होती हुई नजर आएगी। एंड अगर ये पूरी होती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपका रेवेन्यू, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। एंड इसी वजह से यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स के लिए हो सकती है। शेयर होल्डर कोटा के तहत यहाँ पर जो है ना शेयर जारी करे जाएंगे, आपको ज्यादातर यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि आपको मिल जाए। बट यहाँ पर जो है ना आप जानते हैं कि पीएसयू का आईपीओ और भगदड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी ग्रीन एनर्जी लिखा हुआ हो, हमने एडा के अंदर देखा कि क्या हुआ। तो एडा के बाद ये बम्पर आईपीओ कहीं ना कहीं हो सकता है एनटीपीसी का। अब देखना ये है कि क्या भाव पर आएगा, क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात होती है। बट शेयर ऑल टाइम हाई पर है, शेयर ऑल टाइम हाई पर है एंड लगातार जो ट्रेंड बना हुआ है वो एक अप ट्रेंड ही जारी है एनटीपीसी के अंदर। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या बना है, क्या एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स को कुछ फायदा मिलेगा। मतलब ग्रीन एनर्जी तो आ रहा है लेकिन एनटीपीसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है उनको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आपके सामने बजिंग है। एंड जब भी हम देखते हैं कि कोई सब्सिडरी का आईपीओ आता है तो पेरेंट कंपनी के अंदर कभी ना कभी यहाँ पर तेजी होने लगती है उस आईपीओ से पहले। पॉसिबल है कि न्यूज जो चल रही है उससे यहाँ पर धीरे 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 कर तेजी बनना स्टार्ट हो एनटीपीसी के अंदर। एंड वो आईपीओ के जो टाइम है तब तक यहाँ पर चलती रहे। जिस तरीके से हमने बजाज फाइनेंस में अभी देखा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जब आईपीओ आया उससे पहले बजाज फाइनेंस के अंदर तेजी हुई, जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ उस दिन गिरावट हुई। तो ये चीज ना मूव रहती है पेरेंट कंपनी के अंदर। हो सकता है कि इस आईपीओ की वजह से, इस आईपीओ की बजिंगनेस की वजह से ये स्टॉक भी हायर साइड जाए, बट लिस्टिंग के डे यहाँ पर जो है ना वो मूव फिजल आउट हो जाए, क्योंकि न्यूज जो है वो पूरी हो चुकी है। तो इसकी वजह से तो यहाँ पर बेनिफिट मिल सकते हैं, बस यही बेनिफिट है, इससे ज्यादा और क्या। आपके शेयर होल्डर कोटा की तरह आपको ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको शेयर्स मिल जाए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की, बस इतना ही है। बट हाल फिलहाल में अगर आप देखो क्या है, एनटीपीसी का पी रेशियो यहाँ पर 19.52 है। सबसे बड़ा यहाँ पर जो है कंपनी देखने को मिलती है पावर सेक्टर के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर ये सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। फिर भी यहाँ पर जो है ना एक जो वैल्यू है वो यहाँ पर छोटी दिखाई पड़ती है बाकी कंपनियों की नजर में, सही मायने में अगर आप देखेंगे तो। लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना एक अंतर पड़ जाता है। एनटीपीसी की प्रॉफिटेबिलिटी हुई एंड अडानी पावर की भी प्रॉफिटेबिलिटी हुई, वो एनटीपीसी एक बार सरपास कर गई थी एनटीपीसी को, तो इतनी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी हो गई थी।
देखते हैं यहाँ पर, लेकिन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी यही है। बाय मार्केट कैप एंड बाय सेल्स तो इसका कोई छू ही नहीं पाता है। इसकी सेल्स इतनी बड़ी है कि टाटा पावर, अडानी पावर सबको मिला दोगे तब जाकर एक सेल्स बनती है, तब भी नहीं बनती है, और भी थोड़ी सारी कंपनियां मिलानी पड़ती है। एंड साइज बहुत बड़ा है। वैसे एनटीपीसी 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर चुकी है, सो दैट यहाँ पर इसी वजह से साइज बहुत बड़ा है। चलने में थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आप कह सकते हैं कि आसान नहीं है। एकदम से ऐसा नहीं है कि 10-20% का मूव अचानक से आपके सामने आ जाए, धीरे धीरे कर ही वो मूव आ सकता है। एकदम से वो मूव पॉसिबल शायद ना हो, पॉसिबल है, ठीक है ना। अभी अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.42 टाइम देखने को मिलता है, जबकि बाकी कंपनियां 5-5 टाइम पर चल रही, 5-5 टाइम पर। ग्रोथ यहाँ पर भी, ग्रोथ वहां पर भी है, ग्रोथ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एनटीपीसी में ग्रोथ है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। तो कैपेसिटी पर ध्यान दीजिए, कैपेसिटी यहाँ पर जो इंक्रीज हो रही है और उससे यहाँ पर बल मिलेगा। एंड ऐसा नहीं है कि अभी आप देखेंगे कि इंडिया में आज की डेट में जो कैपेसिटी है पावर कंजम्पशन की, वो आप देखेंगे अगले 10 साल में यहाँ पर जो है ना डबल ट्रिपल होने वाली है। सिंपल सी बात है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बनता चला जाएगा उतनी पावर डिमांड बढ़ती चली जाएगी। एंड इन कंपनियों की यहाँ पर कैपेसिटी की नीड है। तो शेयर होल्डर कोटा में अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज आप आज लें या उस आईपीओ के टाइम लें जब वो आईपीओ जारी होगा, तब भी अगर आप एक शेयर भी लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं शेयर होल्डर कोटा की, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर जो है ना आईपीओ है उसमें दिमाग नहीं लगाना है। जो भी आईपीओ के यहाँ पर जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन वो वगैरह वगैरह वो आएंगे तब यहाँ पर बात करेंगे। हाल फिलहाल में एनटीपीसी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट लेवल है भैया, जो दिखता है मुझे वो 420 का देखने को मिलता है, 420, जो कि पैटर्न है आपके सामने डब्लू पैटर्न, उसके हिसाब से जो मिड पॉइंट है वो 420 का यहाँ पर लेवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 418 420 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर जो है ना अभी इस जगह को क्रॉस किया। अब देखते हैं क्या ये तेजी आज की डेट में बरकरार रहती है या फिर यहाँ पर फिजल आउट होती है। अगर ये फिजल आउट होती है तो कोई बात ही नहीं, 420 का लेवल देखना होगा कि ये बच रहा है या नहीं बच रहा है। अदरवाइज यहाँ पर जो है अगर यहाँ से बूम आना स्टार्ट हुआ तो हो सकता है ये 500 के आसपास जाने की कोशिश कर, पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन ट्रेंडिंग है, ये स्टॉक ट्रेंडिंग है, ये बात है। मूविंग एवरेज 400 के आसपास देखने को मिलता है। तो अगर कोई गिरावट आती है तो 50 डेमा है यहाँ पर संभालने के लिए, वो 400 रुपए पर शिफ्ट है। तो ये आपका मूविंग एवरेज का लेवल है, सपोर्टिंग लेवल। एंड आपका यहाँ पर करेंटली जो कैंडल स्टिक है वो आपको बता रही है कि 420 कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इंतजार करिए, बस आपके सामने 1 महीने का ही यहाँ पर जो है ना कहीं टाइम लेने वाला है ये आईपीओ। एंड 1 महीने बाद यहाँ पर जो है आपके सामने ये आईपीओ आने वाला है। काफी सारे इंपॉर्टेंट आईपीओ हैं इस साल। एथर का आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर जो है एनटीपीसी, आईओसी और यहाँ पर एसजेवीएन का भी यहाँ पर ग्रीन एनर्जी आ रहा है। तो बहुत सारे एनएचपीसी का भी आईपीओ लगा हुआ है, एनएचपीसी ग्रीन एनर्जी का भी आईपीओ आने वाला है। बजिंग है, बजिंग है, आईपीओ मार्केट बहुत बजिंग होने वाला है। 6-7 आईपीओ है पीएसयू के। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार इससे पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लिया, खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।